नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे डेज़ इन अ मंथ के बारे में। जो एक महीना होता है, ठीक है, आपको पता है कि साल में 12 महीने होते हैं। तो जो एक महीना होता है, साल के 12 महीने होते हैं। अलग अलग मंथ्स में कितने नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं, ठीक है। तो किसी में 28 होते हैं, किसी में 29, किसी में 30, किसी में 31। तो इनको याद रखने के लिए कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं, इसके बारे में एक पोएम आपको दी गई है। इस पोएम को आप याद रखिएगा, रिमेंबर दिस पोएम। तो 12 महीने जो हैं वो तो ये होते हैं: जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यहाँ पे SCP लिखना था, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर जनवरी होता है, लास्ट मंथ ऑफ द ईयर दिसंबर होता है, ठीक है। तो पोएम इस प्रकार है, अपने कितने दिन होते हैं कौन कौन से महीने में, उसको याद रखने के लिए पोएम इस प्रकार है कि 30 डेज हैज़ सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर, ठीक है। कि 30 डेज कौन कौन से महीने में होते हैं: सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर। इनमें इन 4 महीने में 30 डेज होते हैं, ठीक है। February has 28 alone, all the rest have 31, ठीक है। फरवरी में ही अकेला ऐसा मंथ है फरवरी का जिसमें 28 डेज होते हैं। कभी कभार फरवरी में 29 डेज भी होते हैं जब लीप ईयर होता है, ठीक है। ऑल द रेस्ट हैव 31, ठीक है। तो फरवरी को छोड़ के, फरवरी में जिसमें 28 या 29 डेज होते हैं, ठीक है, उसको छोड़ के सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, इनको छोड़ के इनमें 30 डेज होते हैं। बाकी सभी जो भी मंथ्स बच गए, ठीक है, उनमें 31 डेज होते हैं, ठीक है। एक्सेप्टिंग लीप ईयर, दैट्स द टाइम व्हेन फरवरी डेज आर 29, ठीक है। फरवरी में कहा गया ना कि 28 डेज होते हैं आमतौर पे, लेकिन लीप ईयर के केस में फरवरी में 29 डेज होते हैं। तो लीप ईयर क्या होता है? लीप ईयर एक ऐसा साल होता है कि आमतौर पे एक पूरे साल में, एक पूरे कंप्लीट ईयर में 366 डेज होते हैं, 366, ठीक है, 365 डेज होते हैं एक आम ईयर में। लेकिन लीप ईयर में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है फरवरी के मंथ में, 28 से 29 होने के कारण 365 से 366 डेज हो जाते हैं पूरे कंप्लीट ईयर में। और लीप ईयर को हम फाइंड आउट कैसे करते हैं, कैसे करते हैं लीप ईयर के बारे में? सबसे पहले ये बात है कि लीप ईयर हमें जो है वो 4 साल के इंटरवल पे आता है, ठीक है। हर एक 4 साल बाद रिपीट होता है। जैसे 2020 एक लीप ईयर है, उसके बाद 4 साल बाद 2024 लीप ईयर होगा, उसके 4 साल बाद 2028 लीप ईयर होगा, ठीक है। फिर 2032 लीप ईयर होगा। 4 साल बाद लीप ईयर आता है। और लीप ईयर को हम पता कैसे करते हैं कि अगर कोई साल चल रहा है तो हमें कैसे पता लगेगा कि वो लीप ईयर है? तो लीप ईयर के बारे में पता करने के लिए आप क्या करोगे, आप लीप ईयर का जो नंबर है, जैसे 2020, उसको आप डिवाइड बाय 4 कर दोगे, 4 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो जो भी ईयर चल रहा है, 4 डिजिट्स होती हैं ना ईयर्स की, जैसे 2024 में 4 डिजिट्स हैं, तो आप आखिरी 2 डिजिट की डिविजिबिलिटी चेक कर लोगे 4 के साथ, ठीक है। 2020 2020 में, ठीक है, वंस एंड टेंस प्लेस पे जो डिजिट्स हैं, ठीक है, 20, तो आखिरी 2 डिजिट्स को आप उठा के देख लोगे कि क्या वो 4 के साथ डिविजिबल है। इसका मतलब यह कि 4 के टेबल पे आती हैं, तो 24 के टेबल पे आता है, 4 × 5 20, तो 2020 लीप ईयर होगा, ठीक है। तो लीप ईयर का फीचर ये है कि उसमें जो ये नंबर्स हैं लीप ईयर के, ठीक है, आखिरी के 2 जो डिजिट्स हैं वंस एंड टेंस प्लेस पे, वो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4 होंगे, ठीक है। जैसे 1964 है, इसकी लास्ट डिजिट आपकी वंस एंड टेंस प्लेस पे, वंस पे 4 है, टेंस पे 6 है, 64, तो 4 के साथ डिविजिबल हैं क्या? 4 1 का 4 बचा 2, 4 6 का 24, 16, ठीक है। 4 × 16 64 होगा, एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो 1964 भी लीप ईयर होगा। अब 2000 है, इसमें आप पूरा नंबर देख लीजिए कि 4 के साथ डिविजिबल है, हाँ। 4 5 का 20, 5 के पीछे 2 जीरो हैं। 4 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे अपना 500 के साथ, तो वो 2000 दे देगा। इस प्रकार से हम लीप ईयर पता करते हैं, ठीक है। तो डेज इन अ मंथ के बारे में पोएम है कि साल के जो महीने हैं उनमें कौन कौन से दिन होते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 30 days has September, April, June and November.
February has 28 alone, all the rest have 31 excepting leap year. Excepting leap year, that's the time when February days are 29. ओके, तो इसी वीडियो में इतना ही, ठीक है जी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो जी और बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर लो जी। थैंक यू वेरी मच।